नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी सी गुड मॉर्निंग। मतलब वैसी वाली ठंडी ठंडे मौसम वाली गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं आप सब इस वक्त? सैटरडे है, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर और वीकेंड है, तो आराम ही कर रहे होंगे। तो आज मैं भी आराम कर रही हूँ दोस्तों, और कुछ ऐसे कहानी सुनाने का मन नहीं हुआ। क्या होता है ना, जब आप एक यूट्यूबर बन जाते हैं और डेली व्लॉगिंग करते हैं तो आपका जो माइंड है ना, हर वक्त काम करता रहता है। सपनों में भी काम करता है, जागे हुए में भी काम करता है। बिजी से बिजी भी शेड्यूल हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में ही चलता रहता है कि क्या बात की जाए, क्या सुनाया जाए। और अगर मेरी आप बात करेंगे तो मेरा मन होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें करूं जिससे या तो आपके दिन को एक एनर्जी मिले, आपको एक मोटिवेशन मिले। आप लाइफ में कहीं पे कुछ अगर थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं बाय एनी चांस, गलती से, तो आप वो ठीक कर लें, रिपेयर कर लें, अपने आप को बूस्ट कर लें, अपनी लाइफ को। ऐसी बातें करने का मन करता है। तो आज ऐसे ही चाय बनाते बनाते सोचा कि लाइफ के बारे में बात करती हूँ। सोच अपने ही बारे में रही थी दोस्तों कि ज़िंदगी ना कैसे फिसलती है बड़े होने के बाद ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। बचपन में तो मम्मी पापा के अंडर रहते हैं, हालांकि पढ़ने के लिए बाहर भी गई हूँ, हॉस्टल्स में भी रही हूँ, लेकिन वो जो मोमेंट था वो इतनी खूबसूरत मेमोरीज से भरा हुआ है कि क्यों पता है, क्योंकि कहीं भी हमारे सिर में कोई जिम्मेवारी नहीं थी। एक ही जिम्मेवारी थी कि मम्मी पापा को कभी भी हमने छोटा नहीं फील कराना है। वो जो हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमें घर से बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, हम पे खर्चा कर रहे हैं, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो हमें उनको कहीं भी डाउन नहीं करना है। हमें उनको वो मोमेंट देने हैं कि लोग बोले कि हाँ, आपके बच्चे वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो हम उन चीज़ों में लगे रहे दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से हमने अपने आगे बढ़ाया। और फिर वो मोमेंट आया कि जब हम में जिम्मेवारियाँ आ गई, हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जिम्मेवारियाँ बढ़ती है ना। शादी हो गई तो ये पहली जिम्मेवारी ये आई कि सबको खुश रखना, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना है। एक तरह का आप कह लीजिए कॉन्टिन्यूस टेस्ट है ये। आज काफ़ी साल हो गए हैं शादी को, लेकिन वो टेस्ट निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी हो जाती है। और उस नेगेटिव मार्किंग में जब आप फेल होते हैं ना, तो दोस्तों आपके अच्छे जो आप मार्क्स लाए होते हैं 99%, 90% किसी टॉपिक पे, किसी क्वेश्चन पे, तो वो भी कहीं ना कहीं उस नेगेटिव मार्किंग के साथ जुड़ जाता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस टेस्ट है, ये एक जिम्मेदारी होती है कि सबको आपने खुश रखना है। और कई बार आपको वो सब करना होता है जो आप नहीं चाहते हो, जो आपने कभी करना ही नहीं चाहा, वो भी आप हंसते हंसते करते हो क्योंकि जिम्मेदारी है। फिर दूसरी जिम्मेदारी आप पे फटाफट डाली जाती है। हमारे कल्चर में तो बहुत जल्दी डाली जाती है। अब बाकियों का मुझे नहीं पता कि भाई फैमिली बढ़ाओ, अकेले कब तक रहोगे। मतलब इंजॉयमेंट अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन फैमिली बढ़ाओ भाई, ऐसे नहीं चलता। और आपने उनकी सुन के फैमिली बढ़ा ली, फिर सब खुश, पॉजिटिव मार्किंग। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे तो अभी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो कि आज के बच्चे कर रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। बच्चे शादी कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एक पुराने ढर्रे पे चलना है। वो अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट हैं, कमा रहे हैं और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, अपने लिए घर खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। रियली रियली प्राउड ऑफ यू माय न्यू जनरेशन। और जब उन्हें लगता है कि अब हम जिम्मेदार हो गए हैं, या अब हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम एक नए मेहमान को इस दुनिया में लाके उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, तो वो फैमिली को बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था दोस्तों। हम लोग के टाइम पे ये एक जिम्मेदारी थी और इसे पूरा करना होता था। ये नहीं देखना होता था कि आप उस जिम्मेदारी को प्रॉपरली निभा पाओगे नहीं पाओगे, फाइनेंशियली आपकी क्या कंडीशन है। घर में एक ही इंसान है जो कमाएगा, जो आपको भी खिलाएगा, मतलब पत्नी को भी खिलाएगा, और नए बच्चे, जो नया मेहमान आपकी ज़िंदगी में आया है, उसकी भी सारी जो है जिम्मेदारियां पूरी करेगा, और साथ साथ में आने जाने वाले लोगों को भी खुश रखेगा। ये बोझ बढ़ते बढ़ते दोस्तों, एक बच्चा दूसरे बच्चे का प्रेशर,
जिम्मेदारियां अगेन ये होता जाता है। हालांकि कई लोग ऐसे टाइम पे आपको ये भी प्रॉमिस कर देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पीछे, लेकिन जैसे आपकी लाइफ में जिम्मेदारियां आती हैं वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वो लोग आपको दिखते नहीं हैं, वो लोग आपको किसी भी प्रकार से कोई मदद करने नहीं आते, और तब आपको रियलाइज होता है कि हे भगवान, मैंने खुद की क्यों नहीं सुनी, मैंने खुद की सिचुएशन के हिसाब से क्यों नहीं एक्ट किया। खैर दोस्तों, इस जिम्मेवारी के बाद आ जाती है बहुत बड़ी जिम्मेवारी बच्चों को पढ़ाने की, स्कूलों में एडमिशन देने की, जहां आजकल हम सब जानते हैं छोटे से छोटे स्कूल की भी जो फीस होती है वो कितनी तगड़ी होती है। फिर आप उस जद्दोजहद में लग जाते हैं, कैसे करें क्या करें। एक बार बच्चे स्कूल में आ गए, फिर बच्चों की बढ़ती हुई डिमांड, स्कूल वालों की डिमांड पूरी करते 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 जब तक बच्चे क्लास 12th पास करते हैं, मैं सच बताऊं दोस्तों, आपका जोश ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप एक मशीन की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को आए, खाना बनाया, सो गए, फिर उठे, फिर गए, फिर आए, और साथ साथ में अपने बच्चों को भी अपनी उस प्रेशर वाली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। और ये मैं सच बताऊं, 80-85% फैमिलीज ये ही कर रही हैं। अगर वो अच्छा कमा भी रही है हस्बैंड वाइफ मिलके, तो अब वो अपना सारा प्रेशर बच्चों के ऊपर डालते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि बच्चों ने क्या बनना है, उनको एक्चुअली पसंद क्या है, वो क्या कर सकते हैं। उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें होती हैं, आईआईटी कर लो, अगर इंजीनियर हो तो बेस्ट करो, मेडिकल हो तो नेट में आपका फर्स्ट मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग आनी चाहिए, और तीसरा अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं बाय एनी चांस, तो फिर अगर गलती से आपने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, यानी कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, या पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, तो फिर भैया आईएएस ऑफिसर से नीचे तो आप नहीं बन सकते। नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारे बच्चों को हम प्रेशर देना शुरू करते हैं, और धीरे 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 बच्चों को भी पता नहीं चलता कि वो कब इस भंवर में फंस जाते हैं। जैसे महाभारत में था ना दोस्तों, चक्रव्यूह में फंस गया था कर्ण, ऐसे ही हम सब जिंदगी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और उसके बाद अगर वो बच्चे नहीं निकल पाते हैं, जो हम पेरेंट्स या हमारे सराउंडिंग्स, हमारा सोशल सराउंडिंग चाहता है, तो फिर हम शर्म से आंखें झुकाकर ऐसे चलते हैं जैसे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम चीज़ें छुपाने लगते हैं, हम लोगों से डिस्कस नहीं करते, हम अपने बच्चे को छुपा लेते हैं कि यार किसी के सामने तेरे मुंह से ना कोई असलियत ना निकल जाए। कमाल है ना दोस्तों। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया क्यों? मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दोस्तों इसलिए दिया, अब आप वापस जाइए मेरे लेक्चर की शुरुआत में और ध्यान से सोचिए कि इस सब भागम भाग में हमने अपनी ज़िंदगी कब, कहाँ और कैसे जी। क्या जी हमने अपनी ज़िंदगी? नहीं ना दोस्तों। ज़िंदगी हमसे अच्छे तो वो नीचे कबाड़ चुनते हुए बच्चे हैं। कम से कम कबाड़ चुनते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद ना पूरे दिन बिंदास मस्त रहते हैं, पत्थरों से क्रिकेट खेल लेते हैं, और बोतलों का बैट बना लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, मस्त होके लेटे रहते हैं, शायरियाँ करते हैं, खूब मज़े करते हैं। हमसे अच्छी वो काम वालियाँ हैं दोस्तों, जो सुबह आती हैं, अपना मेड्स जो होती हैं, होम हेल्पर्स जो होती हैं, वो आती हैं, अपना काम करती हैं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ एक टाइम का, क्योंकि वो ना एक दिन करके जीती हैं, 10 चीज़ें अपने सिर पे नहीं डाल लेती हैं। और अगर आप पिछले 10-12 सालों में अगर आप न्यूज़ देखने के आदी हैं, या न्यूज़पेपर या करंट इवेंट्स पढ़ने के आदी हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इन लोगों के जो बच्चे होते हैं, एक रिक्शा पुलर के, एक ऑटो ड्राइवर के, एक टैक्सी ड्राइवर के, ये बच्चे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स भी बन रहे हैं, ये बच्चे आईएएस ऑफिसर्स भी बन रहे हैं, ये बच्चे इंजीनियर मेडिकल में भी जा रहे हैं। कहाँ रह गई हम में कमी दोस्तों? हम तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल जी ही नहीं रहे। हम एक मशीन की तरह, जैसे रोबोट में हम फीड कर देते हैं ना पूरी ज़िंदगी की कहानी, वो हमने फीड कर ली और वो हम ज़िंदगी जी रहे। अरे थोड़ा खुश होना सीखिए दोस्तों। लाइफ में हर चीज़ आएगी आपके, ये जिम्मेवारियां तो चलती रहेगी, और बिलीव करिए, रो के टेंशन लेके इन जिम्मेवारियों को पूरा करने से बेहतर है कि अब थोड़ा अपने आप को भी खुश कर लेना। थोड़ा निकलिए घर से बाहर। मैं नहीं कह रही पेरिस की टिकट बुक कर लीजिए या यूरोप का एक ट्रिप लगाइए, ये सब भी एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर है आजकल, है ना, कि उसके पेरेंट्स सिंगापुर चले गए, उसके पेरेंट्स मलेशिया चले गए, ओहो हम तो इंडिया का एक कोना भी नहीं देख पाए। तो शुरुआत करिए ना, जिस शहर में आप रहते हैं
उसी शहर में अब तो सर्दियों का टाइम आ गया है, गर्मी का कोई बहाना भी नहीं है। बनाइए हलवा पूरी बढ़िया से घर में, जो भी आपके पास है, मतलब अगर आप बाहर से नहीं खाना चाहते, डरते हैं, बनाइए, पैक करिए और निकल पड़िए एक ऐसी डेस्टिनेशन में जो आपको भी खुद पता नहीं है। वो एक मॉन्यूमेंट के अंदर का एक सुंदर गार्डन हो सकता है, वो ज़ू हो सकता है, वो कुतुब मीनार हो सकता है, वो लाल किला हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। और कुछ ना समझ आए ना दोस्तों, तो शहरों में पार्क तो ज़रूर होते हैं, जाइए परिवार के साथ। हाँ, उस परिवार में अपने परिवार के हर सदस्य को ले जाइए। ये नहीं कि माँ बाप और बच्चे उठ के चल दिए, अपने माँ बाप को भी ले जाइए। कितने भी बुजुर्ग हो तो क्या हो गया, क्या घर में नहीं चलते, घर में सांस नहीं लेते, बाहर भी लेंगे। उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनका एक डेस्टिनेशन चुनिए, जाइए एक बार ना, बाहर बैठ के देखिए, 10 लोग दिखेंगे लाइफ में, आपको पता चलेगा कि अरे ऐसे भी खुश रहा जा सकता है, जिम्मेवारियां हंस के भी निभाई जा सकती हैं। और आखिरी जो टिप मैं ये देना चाहूँगी दोस्तों, हालांकि मैं खुद उस भाव में बही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगी कि जिम्मेवारियाँ अपने सिर में तभी ले जब आप खुद उस जिम्मेवारी को निभा पाए। मैं खासकर आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ लड़कियों से दोस्तों, क्योंकि आजकल की लड़कियों को देख के ना मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, वो उनके बेबाकपने को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो उनके जो वो कमा रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं, अपनी शादी के डिसीजन भी खुद ले रही हैं, तो वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है आजकल। लेकिन मैं उन सारी लड़कियों को टाइट हग देना चाहती हूँ, वेरी गुड, ऐसे ही ज़िंदगी जियो, क्योंकि दबाने वाले, आपको आपकी जिम्मेवारियां बताने वाले बहुत लोग आएंगे, तो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र होकर ये बताइए कि मैडम मेरी ज़िंदगी है, मैं जी लूँगी, भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के भेजा होगा। लेकिन इस दौड़ में, इस फन वाली लाइफ में अपने लिमिट्स को ज़रूर समझिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा कि हम जो ये कर पा रहे हैं उसमें लोगों को हम उंगली उठाने का मौका दे दें, उनको ये कहने का और मौका दे दें कि देखा, बड़ी अपने आप को समझ रही थी, बड़ी आई इंडिपेंडेंट होने वाली, ऐसे लक्षण हैं। क्योंकि ना लोग जब बोलने पे आते हैं तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़िंदगी जिए। वीकेंड पे ये बात आपसे करी है, तो चलिए कुछ बनाते हैं किचन में और निकल पड़ते हैं। मैं भी प्लान कर रही हूँ एक डेस्टिनेशन जो घर के बिल्कुल ही पास है वहाँ जाने की। और वीकेंड है, बच्चे सोए हुए हैं, उन दोनों ने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो बहुत पढ़ाई करी है। तो जब भी वो अपने टाइम के हिसाब से उठ जाएंगे, मैं उन दोनों को ये सरप्राइज़ दूंगी कि मेरे साथ चलो, एक नया डेस्टिनेशन है, हम इंजॉय करके आएंगे। तो आप भी चलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ गए, आपको मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी। मैंने दोस्तों जो मन में आया वो कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी सफ़र करे ज़िंदगी में। ज़िंदगी खूबसूरत है, उसको खूबसूरती के साथ जिए। फिलहाल चलती हूँ, वीकेंड की राम राम, एंजॉय एवरीवन।